वैसे गाइस आई होप यू आर इन वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी ही प्यारी बात बोली गई यार यहाँ पर, किसने कहा है तू अकेला है? आईने में जाके देख, दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान तेरे सामने खड़ा हुआ है। और जिस दिन आप लोगों ने इस इंसान को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दिया, इस इंसान को समझना स्टार्ट कर दिया, इस इंसान को ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि तुम ही मेरी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, तो रियलिटी में मानिए यार आप लोग की सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप लोगों को मिल जाएगा। बस एक बार इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर देखो। और मैं हर एक दिन इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करता हूं। एक इंटरेस्टिंग आप लोगों को भी एक किस्सा सुनाता हूं। देखिए, जब मेरी तबीयत खराब होती है या कोई और प्रॉब्लम मुझे होती है, तो नॉर्मली अगर मेरी आवाज में कोई प्रॉब्लम है, जैसे मुझे खांसी होगी, गले में कोई खराश है, ठीक है, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि मैं मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत हो रखी है, ठीक है। पर लेकिन अभी पिछले 2 दिन में मुझे फीवर था, तो आवाज थोड़ी सी हल्की सी डाउन थी, पर लेकिन वीडियो में बना रहा था। तो मेरा दोस्त था एक, उसको पता था कि मुझे फीवर हो रखा है, तो मुझे बोल रहा है कि क्या खाते हो बे, जब वीडियो बनाने बैठते हो तो फीवर कहाँ गायब हो जाता है तुम्हारा। तो कई बार ऐसा होता है कि जब मैं वीडियो बनाने बैठता हूँ तो मतलब वो नहीं कहते कि इतना उस कुछ चीज़ों को समझाने में, चीज़ों को बताने में, या फिर उसको इंजॉय भी मैं भी करता हूँ। उसको इंजॉय जब आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ तो कुछ टाइम के लिए तो मैं ये भी भूल जाता हूँ कि मैं बीमार हूँ। कई बार तो मैंने खुद नहीं ये चीज़ फील की है। तो उसको कहते हैं कि जब आप लोग अपने काम को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हो ना, और आप लोगों को अच्छा लगता है, तो ऐसी फीलिंग आप लोगों को आती है। वीडियो जब मुझे बीमारी होती है तो वीडियो रिकॉर्ड करने से नहीं कि वीडियो रिकॉर्ड करनी है, जब मैं रिकॉर्ड करने बैठता हूं तब तक तो मुझे थोड़ा सा लगता है कि बीमारी हो रखी है, ऐसा हो रखा है। पर लेकिन जैसे ही मेरा पेन उठा और मैंने बोलना स्टार्ट किया, फिर तो चीजें साइड में हो जाती है। फिर तो एक ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है। तो अभी 2 दिन से जो है फीवर चल रहा था, गला थोड़ा वो था, हालांकि आवाज जो डाउन थी पिछली 1-2 वीडियो में आप लोगों ने देखी होगी, कोशिश तो कर रहा था पर लेकिन आवाज उस टाइप से नहीं आ पा रही थी, ठीक है। अब थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। अब आप लोग एंजॉय करेंगे इसको। तो 2 दिन में मैंने काफी कुछ एंजॉय कर लिया। एक कई सारे बच्चे बोलते हैं सर बोलते रहते हो तबीयत ठीक रखो, तबीयत ठीक रखो, अपनी तबीयत ठीक नहीं रखते हो। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि वो नहीं कहते हैं कि जब शादी में जाते हो तो खाना इस तरीके से खाना चाहिए कि अपना ही पेट समझना चाहिए। पर लेकिन मैं अपने शरीर के साथ में कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता हूँ। कई बार मैं अपने शरीर को दूसरे का शरीर समझ के यूज करता हूँ। मैं सोचता हूँ कि और यूज कर लो इसको। कई बार सोना इधर उधर हो जाता है, कई मतलब कम सो पाता हूँ, ये भी एक रीजन बन जाता है। तो मतलब छोटी छोटी कई सारी चीजें, काम ज्यादा आ गया, जैसे परसों था बहुत ज्यादा मेल आ गए थे, तो उनको पढ़ने के चक्कर में मतलब बैठा था रात को, तो थोड़ा सा और लेट हो गया। तो कई सारी ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब नहीं कि पढ़ते 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 अरे यार ये तो टाइम ज्यादा हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं हमेशा आज मैंने स्टार्ट किया है, डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है कि कोशिश ये करो कि अपना जो अलार्म रखो पास में, ठीक है, छोटा सा एक रिमाइंडर टाइप में रखो, ताकि चीजों का पता चलता रहे क्या चल रहा है। और ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगा, फायदा रहेगा। आप लोग कोई काम करने बैठे हैं तो इतना टाइम देना है इस काम को, इस तरीके से आप लोग करना स्टार्ट कीजिए, बहुत सारी चीजें आप लोग मैनेज कर पाएंगे। सब्जेक्ट पढ़ने बैठना है, ठीक, हाँ 2 घंटे पढ़ेंगे, 2 घंटे का रिमाइंडर लगा लीजिए अपने फोन में, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। फिर ये नहीं है कि फोन ही लेके बैठ जाए, फिर पता चला फिर 20-30 मिनट फोन में उड़ा दिया, वो नहीं करना है। तो ये कुछ बातें हैं जो मुझे फायदा पहुंचा रही है। आई होप कि आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो ट्राई कर देखो, आप लोग इसको एंजॉय करोगे, ओके। ये 2 वीडियो डेली आप लोगों को देखने को मिलती है, जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। पूरा करंट अफेयर आप लोगों की मुट्ठी में होगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, कल जो आप लोगों की वीडियो आई मॉर्निंग में, वो अगस्त की आप लोगों की करंट अफेयर की वीडियो आई, तो उसको आप लोग देख सकते हैं। उसकी जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, प्रोवाइड ये आप लोगों को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। और कई सारे बच्चे बोले नवंबर की जो पीडीएफ दे दीजिए, यार दे तो चुका हूं नवंबर की पीडीएफ, कितनी बार फिर से उसको फॉरवर्ड कर दूंगा। चलिए, मैं कई सारे बच्चे बार बार पूछ रहे हैं सर नवंबर की पीडीएफ कहां है, जो रिवीजन वाली, वो ऑलरेडी टेलीग्राम पर अवेलेबल है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में ये आप लोगों का रिवीजन की वीडियो आ गई थी, ठीक है। कई बोल रहे हैं नैनो नहीं आई, यार रिवीजन नैनो का ही हो रहा है एक तरीके से देखा जाए तो। मतलब जो चीजें हम लोग कवर करते हैं उसमें सारी नैनो तो कवर हो जाती है आप लोगों की, तो रिवीजन हो रहा है पूरा। तो पेपर आप लोगों का जो पास में आ रहा है, कितना फायदा रहेगा उसको। तो कई वो इसलिए मॉर्निंग में लेके आया, क्योंकि जो बच्चे मान लीजिए संडे का पेपर भी है और ज्यादा ही डेडिकेटेड बच्चा है, इंटरेस्टेड है उसको पढ़कर जाने में, तो कम से कम उसका भी फायदा हो जाएगा। तो ये चीज मुझे इसलिए अच्छी लगी, तो इसलिए मैं उसे मॉर्निंग में लेकर आ गया। बाकी तो कोई ऐसी बात नहीं है मॉर्निंग में लाने का कि हाँ उसको मॉर्निंग में ही क्यों लेके आया हूं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। बस ये था थोड़ा सा, मैंने कहा जो बच्चे देख रहे हैं रेगुलर, उनके लिए कम से कम एक तरीके से उन्हें कि जो पेपर में देखा जाना चाहते हैं, क्योंकि 7:30 बजे के बाद में आती थी तो उस टाइम पर सब पेपर देने निकल जाते थे। तो ये थोड़ा सा मुद्दा था, ओके, और कुछ नहीं है, बाकी तो सब चीजें नॉर्मल है। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बड़े ही प्यारे प्यारे डिटेल में आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं यार, बहुत फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और टकटकी लगाकर ये वीडियो देखना, ठीक है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोग एंजॉय कर सकें। और इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूं उनका आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है, मेरी बीमारी ठीक हो जाती है अगर आप लोग क्वेश्चन के आंसर देते हो, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन के आंसर जरूर दिया करो, ओके। आइए बात करते हैं, बड़ी प्यारी प्यारी न्यूज है। सबसे पहली जो न्यूज है यहाँ पर इसमें बात की जा रही है इन्फ्लेशन टारगेटिंग के बारे में। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कि महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है। गरीब इंसान तो मारा जाएगा, तो उसके लिए हमारी कंट्री में महंगाई को टारगेट करना जो था उसको अभी यहां पर ये पहले 2016 से स्टार्ट किया गया था। तो जब 2016 से स्टार्ट किया गया तो ये टारगेट था 2021 तक का, यानी कि 5 साल तक का, 31 मार्च 2021 तक का। तो मार्च खत्म हो गया, अब अप्रैल चल गया, तो वो टारगेट भी हमारा खत्म हो गया। तो अब ये टारगेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 2021 से लेकर 2026 तक का, कि हाँ महंगाई का यही टारगेट आप लोग को रखना है। अब महंगाई का टारगेट क्या रखना है वो पूरा आर्टिकल में डिस्कस करेंगे, इसके बारे में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। बस आप लोग को ये बताना है कि कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर ये कार्यक्रम जो अनाउंस किया गया है, ठीक है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर ये काम कर रही है। हमारी कंट्री में एक बोर्ड है जिसका नाम है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि जो मसाले वगैरह होते हैं, मिर्च वगैरह होती हैं, उनसे रिलेटेड ये बोर्ड है। इसके द्वारा रिसेंटली अभी मिलकर काम किया जा रहा है। किसके साथ में? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप लोगों को बताना है। इससे क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक तरीका एमओयू है, जिसके चलते यहाँ पर एम ये है कि हमारी कंट्री में ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हम लोग ट्रेस कर सकें। देखिए मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने आप लोगों को कोई किताब भेजी, ठीक है, तो आप लोगों ने मान लीजिए वो किताब अमेजन से आप लोगों ने खरीदी, मतलब मैंने आप लोगों को भेजी एज ए गिफ्ट कोई किताब, वो अमेजन से भेजी आप लोगों के पास में, तो उन्हें देखिए ट्रेस कर लेते हैं कि हाँ कब तक आएगी, कुछ इस तरीके से चीजें आती हैं, ठीक है। तो उस तरीके से ट्रेस कर पाएंगे कहाँ कहाँ पर ये जो कंसाइनमेंट भेज दिया गया, क्या चीजें। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर काम किया जाएगा, क्योंकि हमारी कंट्री के स्पाइसेस जो हैं, यानी कि जो मिर्च मसाले हैं, बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो इसके चलते इसको हम लोग और अच्छे टैकल कर पाएंगे और किसानों को फायदा रहेगा और अच्छे लेवल पर चीजें मिल पाएंगी। ये एक ऐसा इंसान है जैसे जैसे एज बढ़ रही है उतना ज्यादा जवान होता जा रहा है, ठीक है, जैसे आप लोग, ठीक है। तो ये इंसान जो है, ये आप लोगों को इसका नाम बताना है, रशिया का प्रेसिडेंट है, इसका नाम पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके द्वारा ये बोला गया कि अब मैं पावर में रहने वाला हूं, कब तक, यानी कि आखिर कब तक इस इंसान को रसिया वाले झेलेंगे। रसिया वाले झेलेंगे कि रेफरेंडम कराया जा रहा है, रसिया वाले बोल रहे हैं हमें पसंद आ रहा है, ऐसे इंसान चाहिए हमको। तो चलिए सही है, ये बताइए रसिया में कब तक ये इंसान रहने वाला है। फिक्स हो गया कि तब तक तो रहेगा ही रहेगा, रेफरेंडम पास कर दिया गया पूरा, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, विजिलेंस मतलब निगरानी करने वाला आयोग, ठीक है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री में 1964 में लाया गया था। जब 1964 में लाया गया था तो ये बोला गया था कि ये एक कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई थी कि यार ये करप्शन को कम करेगा, पर लेकिन ये तो काफी दिन हो गए, करप्शन तो कम हुआ नहीं। पर हाँ आप लोगों को ये बताइए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, इसके ये कौन सी कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया था। हमारी कंट्री में जो रेलवे है उसको एक टारगेट दिया गया कि आप लोगों को एक ब्रिज बनाना है, इसको आर्क ब्रिज आप लोग बोल सकते हैं। इस तरीके से ब्रिज बनाया जा रहा है, कहां पर, ये किस रिवर के ऊपर बनाया जा रहा है, एरिया कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। और आप लोगों को पता है नई यूनियन टेरिटरी है, नई नई चीजें यूपीएससी को बड़ी पसंद आती है, कुछ ऐसा नया हो जाए कि बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। तो फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। आप लोग थोड़ा सा अगर रिविजन करते तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते, तो रिविजन किया करो, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। आगे बात करते हैं, ये मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एक सिस्टम हमारी कंट्री में आने वाला है, और जो वर्ल्ड में इकलौता आप लोगों को हमारी कंट्री में देखने को मिलने वाला है प्रेजेंट टाइम पर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका नाम है IHIP। तो IHIP की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। सिस्टम क्या है पूरा वो मैं डिस्कस करूंगा। यूरेनस जो हमारा सोलर सिस्टम का ग्रह है, इसमें बोला गया है कि इसमें एक्स रेज पाई जाती हैं, ठीक है। तो कई सारे ऐसे प्लैनेट हैं, हमारे ग्रह हैं, जहां पर एक्स रे पाई जाती हैं, तो यहां पर भी एक्स रेज पाई जाती हैं, ऐसा बताया गया है। तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि जो न्यू स्टडी है, यहाँ पर जो साइंटिस्ट जो प्रोग्राम यहां पर ये चला, तो इस प्रोग्राम का नाम बताना है, किस प्रोग्राम के थ्रू पता चला। नासा जो है तो यहां पर ये इसके द्वारा मैनेज किया जाता है, तो प्रोग्राम का नाम आप लोग बताइए, ठीक है। सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं, अभी रिसेंटली कई बार इंटरिम डायरेक्टर पोस्ट कर दिए गए। इंटरिम का मतलब फुल नहीं है, बस ऐसे यहाँ टेम्परेरी टाइप में बोल देते हैं जिनको, ठीक है। तो ये जो डायरेक्टर हैं, ये जो अपॉइंट किए गए, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट गुस्सा है, बोला कि यार क्या ड्रामा कर रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ढंग से डायरेक्टर बनाओ, पर्टिकुलर एक पोस्ट है, इंक्वायरी करती है, ढंग से चीजों को लेकर चलो। ये क्या चल रहा है यहाँ पर हमारी कंट्री प्रेजेंट जो गवर्नमेंट में ये देखने को मिला है कि जो भी ऐसी बॉडी है जो करप्शन को रोकने का काम करती है, कुछ भी ऐसा काम करती है, जैसे कि आप लोगों से राइट टू इन्फॉर्मेशन कमीशन, RTI के जो कमिश्नर होते हैं, वहां पर भी बहुत सारी पोस्ट खाली पड़ी हुई है, यहाँ इसकी पोस्ट खाली पड़ी हुई है जो सीबीआई की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी होती है, इनकी पोस्ट कम से कम फुल होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना है कि कौन सी यहाँ पर हाई पावर्ड कमिटी होती है जो कि सेलेक्ट करती है इसके डायरेक्टर को। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, एक और इंपॉर्टेंट इंसान होते हैं, इनका ये भी इस पोस्ट का नाम आप लोगों को बताना है, ठीक है।
एक पर्टिकुलर सिस्टम है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। ये लीगल एग्रीमेंट है एक तरीके का, जो कि यहां पर राइट देता है जो टिल लीज लैंड, यानी कि मान लीजिए आप लोग यहां पर जो किसी, जिसे आप लोगों की कोई जमीन है, ठीक है, आप लोगों ने किसी को बोने के लिए दी थी, उखाई की, ठीक है, तो एक एग्रीमेंट होना चाहिए, अब ये बोला गया है। आखिर ये क्यों न्यूज में है, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज है और किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उससे रिलेटेड है ये, तो आप लोग इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कई सारी मोटी मोटी प्यारी प्यारी बातें आप लोग यहां पर जानने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, यहां पर जानेंगे हम लोग आज के जो शॉर्ट न्यूज है उनके बारे में। शॉर्ट न्यूज में क्या क्या बात की जा रही है। पहली जो न्यूज है यहां पर ये निकल कर आ रही है फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइड से। फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बोला गया कि यार हमारी कंट्री में जो महंगाई है उसको कंट्रोल करने का टारगेट दिया गया था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हमारी कंट्री में लाई गई थी 2016 में। तो जब 2016 में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लाई गई थी तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट है 1934, उसके हिसाब से यहां पर ये बनाई गई थी। तो इसको टारगेट दिया गया था कि महंगाई आप लोगों को 4% रखनी है, 4% इन्फ्लेशन रखना है। पर लेकिन ये इन्फ्लेशन 4% पर फिक्स नहीं था, ठीक है। जैसे कि आप लोगों को मैं बोलूं कि आप लोगों को डेली मॉर्निंग में उठना है, ठीक है, आप लोगों को 4 बजे से 5 बजे तक आप लोग उठ जाइए, ठीक है। तो 4 बजे से 5 बजे तक जो है 5000 लोग उठ जाइए, मैंने ये बोला है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 4 बजे एकदम सारे 5000 उठ के बैठ जाइए, ठीक है, 4:30 बजे तक उठ जाइए। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया एक तरीके का, ठीक है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया 4, तो 4 का मतलब है कि ऊपर नीचे करो थोड़ा सा, 4 + -2, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में आप लोगों को टारगेट रखना है। तो इन्फ्लेशन इतना होना चाहिए, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग का भी नाम दिया गया, ये इसी का नाम है। और यहां पर हमारी कंट्री में ये जो अभी पॉलिसी है ये काफी अच्छे काम करी। तो बोला गया ट्राई और टेस्टेड मेथड है, जैसे कि आप लोगों को बोले कि उस इंसान के साथ में आप लोग रहना है, तो आप लोग बोलेंगे यार जानते हैं उसका तो नेचर, उसके साथ तो रूममेट हम लोग रह सकते हैं। तो ये ट्राई टेस्टेड मेथड पता चल रहा है पिछले 5 साल से, तो आगे भी इसी को फॉरवर्ड कर दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। बोला जा रहा है कि हमारी कंट्री के पॉइंट ऑफ से एक फेवरेबल भी है और इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए भी अच्छा है, ठीक है। तो ये बात यहां पर बोली गई है। तो यहां पर अगर बात करें, ये बेसिकली जो हाईली वोलेटाइल जो इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑल्सो डिक्रीज ड्यूरिंग 2017, ये 17 से लेकर 20 तक का। देखिए आज के टाइम में अगर इन्फ्लेशन को हम लोग टारगेट करते हैं ना, महंगाई को, तो एक चीज के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। मान लीजिए हमारी कंट्री मानसून कैसी रह रही है, मानसून अच्छा होगी तो पैदावार अच्छी होगी, कम होगी तो पैदावार कम होगी, कम होगी तो मार्केट में सामान कम आएगा खेतों में से निकलकर, उसका प्राइस जो है ज्यादा रहेगा तो लोगों को महंगा मिलेगा सामान, ये दिक्कत होगी। इंटरनेशनल लेवल पर क्रूड ऑयल प्राइस, कच्चे तेल के प्राइस बढ़ गए, प्राइस जैसे बढ़े तो कच्चे तेल से हम लोग यूज किया जाता है पेट्रोल, डीजल, ग्लिसरीन, मिट्टी का तेल निकालने में, फिर वही डीजल हम लोग गाड़ी में डालते हैं, उसी में हम लोग टमाटर, मटर या फिर आलू, बैंगन, प्याज सब ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उसको ले जाने में वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो फिर जनता पर बर्डन पड़ेगा, ये आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन ऐसे होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेट कंडीशन को बोलता है कि हाँ देखो कई सारी ऐसी रीजन बनेंगे, तो उसको नहीं देखेंगे हम, ठीक है। आप लोगों को उस टाइम पर चीजें देखनी है, नॉर्मल तरीके चीजें चल रही है, पता चला गल्फ रीजन में वॉर होगी तो इसमें इन्फ्लेशन टारगेटिंग कमेटी क्या कर लेगी, ठीक है, उसके हाथ में तो है नहीं वो रुकवाना। तो कई सारी ऐसी भी चीजें यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में। तो इसके साथ मिलकर यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा यहाँ पर एक्सेलेरेटर रैप की बात की गई है, जिसमें एक एमओयू देखने को मिल रहा है। एम क्या है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर ये चेक करेंगे कि यहाँ पर जो इनहेंस करेंगे ट्रांसपेरेंसी, सप्लाई चेन कैसी चल रही है, ताकि लगभग 3000 के करीब जो फार्मर है जो मिर्च वगैरह या फिर हल्दी वगैरह इनकी खेती करते हैं आंध्र प्रदेश में, उनको फायदा पहुंचेगा। तो इससे डिसेंट्रलाइज हो जाएगा एक प्रोसीजर, जिसके तहत रिकॉर्डिंग भी रहेगी क्या कहां पर सामान जा रहा है, और एक तरीके से अच्छे लेवल पर हम लोग चीजों को लेकर चल पाएंगे। तो ये बेसिक चीज है, इसके बारे में याद रखते हैं। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में अगर बात करें तो क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, तो हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट की एक रेगुलेटरी ये यहाँ पर एक्सपोर्ट प्रमोशन यानी कि कैसे एक्सपोर्ट को बढ़ाना है उसकी बॉडी है। इंटरेस्टिंग क्या चीज है यहाँ पर, कोच्चि, तो इसका हेडक्वार्टर कोच्चि के अंदर है, ठीक है। नॉर्मली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई में आप लोगों को देखने को मिलता है, पर इसका कोच्चि के अंदर हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो एजी ठाकापन जो यहाँ पर एक ही थंकापन, ठीक है, ये इनके यहाँ पर आज के डेट में चेयरमैन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है और 1987 में इसको बनाया गया था। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसके बारे में हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो प्यारी सी जो न्यूज है यहाँ पर ये बात कर रही है, जो कोविड-19 के टाइम पर लोगों को दिक्कतें देखने को मिली, उसकी सॉल्यूशन निकालने की बात की जा रही है। तो लगभग बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर 1800 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का जो खर्चा पड़ने वाला है, जो बर्डन पड़ने वाला है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के द्वारा बोला गया कि बैंक के ऊपर ये बर्डन पड़ेगा। क्यों? मार्च से लेकर अगस्त के महीने में जिनको भी लोन दिया गया था
तो वो जो लोन दिया गया था खासकर कंपाउंड इंटरेस्ट पर, तो वो जो लोन है वो यहाँ पर वेव करने की बात की जा रही है बैंक के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया बैंक को, तो इससे यहाँ पर जो जजमेंट है यहाँ पर 2 करोड़ से ऊपर तक का यहाँ पर काम करने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ से नीचे तक का जो माफ कर दिया गया था ये कब, नवंबर के महीने में, ठीक है। तो फिर बोला गया आखिर इनके लिए ही क्यों किया गया, उनके लिए भी करो। तो इसके चलते यहाँ पर ये रहता है कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है, ठीक है। तो उसके चलते ये बात निकल कर आई है। अब यहाँ पर अगर कोई इस तरीके की स्कीम आती है तो कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो गवर्नमेंट का भी इसमें स्टैक रहता है, तो गवर्नमेंट को भी यहाँ पर लग रहा है कि लगभग यहाँ पर 5,500 करोड़ रुपए यहाँ पर गवर्नमेंट को भी यहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि कोविड-19 के इंपैक्ट को कम करने की थोड़ी सी बात की जा रही है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग डीआरडीओ बोलते हैं, जैसे सैटेलाइट वगैरह अगर लॉन्च करना है तो इसरो काम करती है, मिसाइल वगैरह लॉन्च करना है तो डीआरडीओ काम करती है। तो यानी कि जो डिफेंस से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो डीआरडीओ के हिस्से में आते हैं, ठीक है। तो यहां पर बात करें डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर एडवांस चैप CHAFF, ये टेक्नोलॉजी टू सेफगार्ड द नेवल शिप अगेंस्ट द एनिमी मिसाइल अटैक। अगर कोई एनिमी की मिसाइल अटैक करती है तो यहाँ पर कुछ ऐसा मटेरियल यहाँ पर ये यूज किया जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मटेरियल यूज किया जाएगा कि हाँ उसका जो इंपैक्ट है वो कम किया जा सके, तो डीआरडीओ के द्वारा यहाँ पर ये डेवलपमेंट किया गया है। तो ये कई सारे अच्छे अच्छे डेवलपमेंट है जो हमारी कंट्री में भी फिलहाल रिसेंटली देखने को मिल रहे हैं। फायदा क्या है, फायदा इससे ये है कि हमारी कंट्री जो है वो सेल्फ डिपेंडेंट बन पाती है, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है, सीधी सीधी बात होगी। डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है ये तो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी बता लीजिए। तो यहाँ पर डीआरडीओ जो है यहाँ पर इसके द्वारा ये सारा काम किया जा रहा है। जो ये टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी जो है हमारी कंट्री में ये बेसिकली एक अच्छी टेक्नोलॉजी आप लोग बोल सकते हैं, और एक तरीके से इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये कि यूज की जाएगी वर्ल्ड वाइड टू प्रोटेक्ट द नेवल शिप फ्रॉम द एनिमी रडार और रेडियो फ्रीक्वेंसी से भी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग याद रखिएगा। तो ये कई सारे एरिया में आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, ठीक है। तो ये पैसिव एक तरीके से एक्सपेंडेबल इलेक्ट्रॉनिक जो काउंटर मेजर टेक्नोलॉजी है यहाँ पर ये, जो कि हमारे डीआरडीओ के बारे में बात करें तो देखिए डिफेंस से रिलेटेड अगर किसी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो ऐसी चीजें आप लोगों को जरूर पकड़ में रखनी है अपनी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, एक महान पर्सनैलिटी का महान साम्राज्य देखते हैं जिसका नाम है व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। बात की जा रही है इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। यहां पर बात की गई है रसिया के संविधान के बारे में। रसिया का जो संविधान है लेटेस्ट, जब ये पिक्चर में आया तो उस टाइम पर यहां पर इतनी वोट नहीं पड़ी जितनी इस पर वोट पड़ी है कि रसिया में व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं वो 2036 तक यहां पर पावर में रहने वाले हैं। इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है इंसान के द्वारा क्या हरकत की गई, इनके द्वारा बोला गया कि 2024 से हमारी कंट्री में यानी कि रसिया की कंट्री में ऐसा प्रोविजन होने वाला है कि जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो 2 टर्म के लिए रहेगा, और ये 2 टर्म होंगी यहाँ पर ये 6 साल की होंगी, यानी कि टोटल मिलाकर 12 साल तक कोई भी प्रेसिडेंट रह सकते हैं। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर आप लोग जाएंगे तो 4 साल की टर्म होती है वहां पर, तो कोई भी प्रेसिडेंट 2 टर्म तक रह सकता है, तो वो 8 साल तक रह सकता है। पर लेकिन यहाँ पर 2 टर्म तक रहेगा, वो यहाँ पर 36 तक रहने वाले हैं, इनके 12 साल तक रहेंगे। तो व्लादिमीर पुतिन के बाद में जो भी प्रेसिडेंट आएगा वो ओनली 12 साल तक ही रह पाएगा, ऐसा कुछ फिक्स कर यहाँ पर ये जाने वाले हैं। पर लेकिन ये जो टर्म इनकी स्टार्ट होने वाली है तो ये 2024 में इसको स्टार्ट करेंगे, जब ये इलेक्शन होंगे पहली इस टर्म के लिए वो 2024 में स्टार्ट होंगे, ऐसी बातें यहाँ पर बोली गई हैं, ठीक है। तो इसी को देख लेते हैं, जो मैंने आप लोगों को ये ओवरव्यू बताया यही राम कहानी पूरी इस आर्टिकल में बोली गई है कि संविधान में अमेंडमेंट किया गया है तो नेशनल रेफरेंडम किया गया। रेफरेंडम क्या होता है, डायरेक्ट जनता से पूछ लेना, जनता से पूछो भाई साहब आप लोगों को क्या चाहिए। देखिए हमारी कंट्री में अगर संविधान में संशोधन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है पार्लियामेंट में अपना आराम से पास किया जाएगा उसको, जो अपना जो भी एक्ट होगा, ठीक है, संविधान में संशोधन करके, तो तब हम लोग करेंगे। पर लेकिन यहाँ पर रेफरेंडम कर दिया जाता है, पहले एक बार पूछा जाता है जनता से। ये कहां पर पॉसिबल होता है, जहां पर कम पॉपुलेशन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन जो 206वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ये रेफरेंडम कराकर जनता से पूछकर पास करा दिया गया, जिसमें पॉपुलर सपोर्ट काफी शानदार मिली। यहाँ पर इवन जो संविधान लाया गया था 1993 में रसिया का प्रेजेंट टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया था, उससे भी ज्यादा वोट मिलेगी कि पुतिन ही रखो। पता नहीं क्या खिलाता है ये इंसान इस कंट्री को, मतलब आज की डेट में भी सब मुरीद हैं इसके कि हाँ एक बस ये जो बोलेगा वही होगा। तो ये कई सारी कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलती है। वेस्टर्न वर्ल्ड चिढ़ता भी है इसकी वजह से, क्योंकि मनमानी बहुत ज्यादा करता है ये इंसान, तो इसलिए भी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर प्रेसिडेंट्स और पार्लियामेंट्री पावर के बारे में तो उसको स्ट्रेंथन मिलने वाली है इससे। तो यहाँ पर बोला गया कि जो यहाँ पर 2 more 6 टर्म यहाँ पर मिलने वाली है 2024 से 30 तक और 30 से 36 तक का, ठीक है। तो 2 कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट टर्म के लिए यहाँ पर एक पर्सन को ही प्रेसिडेंट बन सकता है। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंज लाया जा रहा है यहाँ पर ये 2 टर्म के लिए यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया डोंट चेंज द 2 टर्म लिमिटेड इन थ्योरी, ठीक है। बेसिकली क्या रहेगा, मिस्टर पुतिन जो है वो यहाँ पर 2024 से होंगे, अभी फिलहाल तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा ऐसे, यानी कि अभी 3 साल कोई पूछने वाला नहीं है इनको क्या करोगे, 3 साल तो अपनी गद्दी पर कैसे बैठने आगे आने वाले 12 साल तक।
तो उसकी गद्दी तैयार करवाएंगे 3 साल तक, ठीक है। अभी वो प्रोसीजर चलने वाला है। अमेंडमेंट जो है ये जो एक तरीके से और एक इंपैक्ट ये डाला गया है कि जो अमेंडमेंट है संविधान में जो संशोधन किया गया है, कोई बाहर का पर्सन जो है वो यहां पर नहीं आ पाएगा। फॉरेन सिटीजन हो गया कोई या किसी फॉरेन पब्लिक में रहकर वहां पर पब्लिक ऑफिस में रहे तो वो प्रेसिडेंट नहीं यहां पर बन पाएगा, अपने ही देश का इंसान बनेगा। तो नेशनलिटी की भी बात की जा रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहां पर आप लोग देखिएगा ये अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। पहला तो बोला जा रहा है यहां पर कि प्राइमेसी ऑफ जो रशियन लॉ ओवर द इंटरनेशनल लॉ, यानी कि इन्होंने के द्वारा ये बोल दिया हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है इंटरनेशनल लॉ क्या बनते हैं, यूएन क्या बनाता है, यूएसए क्या बनाता है, क्या चलता है, हम भाई साहब अपनी मर्जी के मालिक हैं और हमारी कंट्री में जो लॉ रहेंगे वो सबसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। ये बात एक। दूसरी बात बोली गई यहां पर ये एक तरीके से सेम सेक्स मैरिज को अलाउ नहीं करेंगे। लड़का लड़का या लड़की लड़की आपस में शादी करेंगे तो उनको भाई साहब हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। कोई ऐसी हरकतें करेगा तो चौराहे पे खड़ा कर गोली मार दी जाएगी। मतलब कहने का ये है कि कुछ भी किया जा सकता है उसके साथ में, पर ये अलाउ नहीं करेंगे। रसिया में भी आप लोग काफी टफ जो स्ट्रिक्ट लॉ आप लोगों को देखने को मिलते हैं, तो इनके द्वारा बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया गया है। इनके लिबरल जो एक तरीके सोसाइटी होती है उससे थोड़ा सा ये दूर हट रहे हैं, ठीक है। तीसरा यहां पर बात किया गया है बिलीफ इन गॉड, ठीक है। तो एक तरीके से कोर वैल्यू रहेगी कि बिलीफ इन गॉड आप लोग कर सकते हैं जो भी एक तरीके से। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहती है, देखिए ऐसी ऐसी कंट्री होती है मान लीजिए यहां पर क्रिश्चियनिटी फॉलो की जाती है, ठीक है। तो अगर कोई क्रिश्चियनिटी यहां पर फॉलो कर रहा है तो इनका यह मानना है कि आप लोग जो है अगर पब्लिक में आएंगे तो आप लोग क्रिश्चियनिटी को ही लेकर चलना है। अगर कोई प्राइवेट आप लोगों का रिलीजन है तो अपने घर में फॉलो करो, पब्लिक में लेकर नहीं आना है। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है, जैसे मान लीजिए पाकिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तान बोल दे आज के डेट में कि हमारी कंट्री में इस्लाम चलता है, अगर किसी को कोई दूसरा रिलीजन हिंदू क्रिश्चियन या दूसरा जो भी रिलीजन फॉलो करना है अपने घरों में करो, बाहर नहीं निकलना है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में है कि आप लोग एंजॉय कर सकते हो आराम से, जो भी चाहो आप लोग कर सकते हो अपनी कंट्री में। तो ये हमारी कंट्री की खूबसूरती है यार, इतनी प्यारी कंट्री कहां देखने को मिलेगी आप लोगों को, ठीक है। ये तो वो कहते हैं कि अपनी कंट्री एक ऐसी कंट्री है कि धरती पर शायद ही कोई कंट्री होगी। फिलहाल की कुछ चीजें छोड़ दी जाए अगर, तो एक बेहतरीन देश के अंदर आप लोग रह रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का क्या मानना है, यस या नो? अगर सहमत नहीं हो तो सहमत हो सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरी बात में जी हजूरी करनी जरूरी है, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है सर ने सही बात नहीं बोली तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल न्यूज के बारे में बात करते हैं। आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है सीवीसी के बारे में। इसको बोलते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सतर्कता आयोग आप लोग इसको बोलते हैं, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में क्या बात की जा रही है, इनके द्वारा गाइडलाइन जो है वो मॉडिफाई की गई है कुछ, उसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अगर पोस्ट करना है तो 3 साल तक एक जगह पर उसको पोस्ट करना है, ठीक है। 3 साल से ज्यादा नहीं। 3 साल से ज्यादा अगर हो जाता है तो कई बार नेपोटिज्म करने लगते हैं यहाँ पर, एक नहीं साम्राज्य जमा लेता है, पता चला वहां से 3 साल में वहां 3 साल से ज्यादा वहां पर रहा कोई पर्सन, उसके बाद में जाकर इतना पकड़ बना ली उस एरिया में जाकर छोड़कर सीवीसी की जॉब जो है इलेक्शन लड़ रहा है बंदा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। तो इसलिए 3 साल तक यहां पर फिक्स किया गया है। देखिए हमारी कंट्री में 3 इंपॉर्टेंट बॉडी है। करप्शन के बारे में लिखने के लिए आए तो आंख बंद कर लिख देना यहां पर, ये एलसीसी यानी कि लोकपाल, सीवीसी और सीबीआई, ठीक है। तो ये 3 करप्शन को कंट्रोल करने वाली बॉडी है हमारी कंट्री में। तो यहां पर जो 3 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है ये करप्शन को कंट्रोल करती है, तो इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए हमारी कंट्री में। टेन्यूर जो है सीवीसी का यहां पर अगर बात कीजिए तो यहां पर इंक्लूडिंग लोअर लेवल पर भी 3 ईयर ओनली फिक्स कर दिया गया है यहां पर। अगर बात करूं आगे यहां पर तो ये एक्सटेंड भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है, पर लेकिन डिफरेंट प्लेस पर पोस्टिंग करेंगे, जहां पर आप लोग रह रहे हैं वहां पर ये एक्सटेंड नहीं होगा। अगर यहां पर बात करें जो 5 साल तक ऑलरेडी वहां पर बैठे हुए गद्दी पर गद्दी को गर्म कर रहे हैं उनको यहां पर शिफ्ट किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी रहेगी कि पहले इनकी गद्दी छुड़ाओ इनसे, ठीक है, क्योंकि चिपक चुके हैं यहां पर ये गद्दी के ऊपर, तो क्या पता कैसा माहौल बना रखा है तो उसको देखा जाएगा सबसे पहले। आफ्टर ट्रांसफर करने के लिए यहां पर यूनिट पे कंपलसरी रखा गया है कि यहां पर 3 ईयर का कूलिंग पीरियड भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कूलिंग पीरियड का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे साहब भी रिटायर होने वाले हैं, तो जैसे ये रिटायर होंगे तो पता चला रिटायर होते ही तुरंत इनको राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा का एमपी बना दिया बैकडोर एंट्री के थ्रू, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कूलिंग पीरियड होना चाहिए कम से कम 4-5 साल का, ताकि इंसान जो है कोई दूसरी गवर्नमेंट आ जाए या फिर कुछ भी हो, ये एक तरीके से ये लगता है कि मान लीजिए अगर ये रिटायर हो तुरंत इनको कोई पोस्ट दे दी, ठीक है, तो इससे लगता है कि इसने गवर्नमेंट के फेवर में कुछ ना कुछ काम किया होगा इंसान ने, तो उससे बचने की कोशिश की जाती है कूलिंग पीरियड को लेकर। तो कूलिंग पीरियड का मतलब यही होता है कि वो ये फेवर में किसी काम न कर सके, क्योंकि बाद में कुछ मिलने वाला तो है नहीं उसके फेवर करने से, तो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर पाए। तो ये बेसिक पर्पज है। रीजन यहां पर यही बोला गया है सबसे पहला तो यहां पर अगर बात करें कि देखिए एक तरीके से अपना इंटरेस्ट ना वहां पर साधने लगे, ठीक है, एक तरीके से वहां पर ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिविटी और यूनिफॉर्मिटी यानी कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और एक रूपता बनाकर रख सके इंसान, सबको एक नजर से देखे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट
यहां पर बोला जा रहा है कि 1964 में ये बॉडी ला गई थी के सतनाम, ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। सीबीआई को बनाने वाले भी यही हैं, बनाने मतलब रिकमेंड करने वाले, और इस बॉडी को रिकमेंड करने वाले भी यही हैं, ठीक है। अब ये मेरी समझ में नहीं आया कि दो दो बॉडी बनवाने की जरूरत थी, एक ही बना देते यार, थोड़ा सा और मतलब टाइम लेकर अच्छे से। चलिए जो भी है, तो यहाँ पर अगर बात करते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट जो है, क्योंकि करप्शन तो फिर भी कम नहीं हो रहा है, एक साइड में सीबीआई, एक साइड में सीबीआई हो गया, एक साइड में लोकपाल हो गया, एक साइड में सीबीसी हो गया। एक बॉडी बनाओ इंडिपेंडेंट बॉडी, जिसके कोई अंदर इंटरफेयर न कर सके। वो बॉडी ऐसी होनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर तक भी अगर कोई करप्शन कर रहा है तो वो भी कांपे उस बॉडी के सामने, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर को अंडरमाइन करना है, नहीं, अगर प्राइम मिनिस्टर सही है तो फिर तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, तो नॉर्मल सी बात है, पर गलत काम प्राइम मिनिस्टर भी ना कर पाए, ठीक है। तो ऐसी बॉडी होनी चाहिए। पर लेकिन ऐसी बॉडी बोलते भी है कि हाँ चलो लोकपाल है, पर लेकिन रियलिटी में कुछ ऐसे रिजल्ट निकल कर आते नहीं है, क्योंकि पावरफुल पोस्ट हो जाती है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती है। पार्लियामेंट के द्वारा सीबीसी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट लाया गया 1964 में बॉडी लाई गई थी, फिर यहां पर इसको बोला गया कि यार इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हैं। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट में एक्ट पास करके लॉ बना के हम लोगों ने बॉडी बना दी, तो इसके चलते स्टैट्यूट उसको पहना दिया, एक तरीके से लॉ का जामा पहना दिया, तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है फिर। तो ये इंडिपेंडेंट बॉडी है, ओनली रेस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, और अपनी रिपोर्ट जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। यह सीवीसी जो है यहाँ पर ये अपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में फ्री ऑफ द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव ये बोला जाता है। हालांकि वो एक अलग बात है कि देखने को ज्यादा मिलता नहीं है। मॉनिटर टू ऑल द जो एक्टिविटी होती है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्टिविटी को मॉनिटर करने का काम करता है, तो ये बात बोली जा रही है। ये प्लानिंग, एग्जीक्यूट और रिव्यू करने की बात करता है, और रिफॉर्म की जो भी देखने को मिलते हैं, तो ये सारे मुद्दे भी आप लोग यहाँ पर निकल कर आएंगे। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? सीवीसी कर रहा है, ठीक है। तो जो मैंने सारी ये राम कहानी सुनाई है आप लोगों को, तो इसमें से क्वेश्चन आप लोगों के लिए कई बार बन जाते हैं, ठीक है। तो एक हल्का सा आइडिया अगर आप लोग रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। एक छोटी सी बात और आप लोग यहां पर बता देता हूं, जो ये भी यहां पर यही सारी बातें बताई गई है। जैसे एक तो यहां पर ये है नेटूर, ठीक है, श्रीनिवास या एन श्रीनिवास भी नाम याद रखते हैं, ये राव फर्स्ट सिविल विजिलेंस कमिश्नर थे हमारी कंट्री के, ठीक है। एक तो इंपॉर्टेंट बात। दूसरा ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं, इसी के साथ में होम मिनिस्टर होते हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। ये तीन मेंबर मिलकर यहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं सीवीसी का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। रीजन सबसे ज्यादा न्यूज में इसलिए था क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट हमारी कंट्री में खाली पड़ी हुई थी, तो अपॉइंटमेंट नहीं की जा रही थी, इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही थी। रिमूवल अगर करना है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बेस पर यहां पर रिमूव किया जाएगा, पर लेकिन कौन करेगा यहां पर रेफरेंस? सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि क्या ये मिसबिहेव किया, फिर इनकैपेसिटी है, तो सुप्रीम कोर्ट यहां पर चेक करेगा, तब यहां पर हटाया जाएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है आप लोगों के सामने सारी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो हम हैं यहीं पर, बताइए कमेंट बॉक्स में, ओके। आगे बढ़ता हूं। मैंने बोला भी था आप लोगों को कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसी भी चीजें रखूंगा वीडियो के एंड में, जहां पे जो भी आप लोग कुछ डाउट हुआ करेंगे, एक दो डाउट डेली लेक्चर के एंड में ले जा करेंगे, जो एक तरीके से होंगे ठीक ठाक डाउट हुआ करेंगे, ठीक है। तो वो भी मैंने बोला था 2-3 दिन पहले बोला था अभी, पर लेकिन आप लोगों को मुझसे मैंने बताया कि थोड़ा सा मेरी लुटिया डूब रही थी फीवर हो गया, तो उसकी वजह से अलग सा माहौल बन गया था बॉडी का, ठीक है। तो देखता हूँ उसको आज या कल में उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। जो भी मुझे लगा करेगा, ऐसा नहीं रेगुलर करना ही करना है। अगर किस दिन न्यूज कम होगी तो उस दिन थोड़ा सा कवर कर लेंगे अच्छे से, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अलग से वीडियो बना के डाल देंगे छोटी सी, जैसे भी होगा, मतलब आपके डाउट लिया करूंगा थोड़े से मैं, ठीक है। बाकी तो वीडियो में भी आप लोगों को पता ही होगा, जो भी डाउट कई सारे आप लोग पूछते हैं, जैसे वीडियो प्रॉपर चल रही है तो उसमें भी आप लोग के डाउट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता ही है नॉर्मली, तो वो भी एक अलग चीज है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं स्टेट न्यूज। चेनाब रिवर के बारे में बात की जा रही है, इसके ऊपर बनाया जा रहा है चेनाब ब्रिज, ठीक है। ये आर्क ब्रिज है, यहां पर आप लोग देखते हैं ये इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो ये जो ब्रिज है यहाँ पर, ये चेनाब रिवर के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर के अंदर यहाँ पर ये ब्रिज बनाया गया। रिसेंटली रेलवे के द्वारा सबसे टफ प्रोजेक्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। वर्ल्ड का हाईएस्ट ब्रिज है रेलवे ब्रिज, पहले तो आप लोग याद रखिएगा चेनाब रिवर के ऊपर। ये यहाँ पर बात की जा रही है उधमपुर श्रीनगर बारामूला जो रेल लिंक है, इसका नाम है USBRL, ठीक है। तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, तो ये याद रखिएगा। डिक्लेयर किया गया था इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, 2002 से यहां पर लगे हुए थे, 2021 में जाकर कंप्लीट किया है। तो बहुत ही जद्दोजहद से इसको, बहुत ही उनके शिद्दत से किसी चीज को, और चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में जुड़ जाती है, तो शिद्दत लगा दी गई है यहाँ पर रेलवे के द्वारा। तो बड़ा ही एक अच्छा प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। 1315 मीटर का लंबाई ब्रिज है, लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब का, मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो ये हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड में, ठीक है। जो कि लगभग ये 359, ठीक है, 359 मीटर अबव है रिवर के बेड से, यानी कि यहां से अगर आप लोग जाएंगे तो लगभग 350 मीटर आप लोग इसको बोल सकते हैं। 100 मीटर देखिए कितना लंबा बैठता है, और फिर उसको 350 मीटर सीधा खड़ा कर दीजिए, तो ये
ह्यूज ऊंचाई आप लोग इसको बोल सकते हैं, अच्छी खासी, ठीक है, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज हो गया ना। इसी के साथ में अगर बात करें तो बिगेस्ट सिविल इंजीनियरिंग चैलेंज था यहाँ पर जो रेलवे के द्वारा फेस किया गया इंडियन रेलवे की हिस्ट्री में आज तक का। इतना चैलेंजिंग ब्रिज शायद ही कोई रेलवे के द्वारा बनाया गया है। इंपॉर्टेंट बात एक और यहाँ पर जो ब्रिज है यहाँ पर ये डिजाइन किया गया है जिसमें ये झेल सकता है लगभग 366 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवा चलती है तो उसको आसानी से झेल सकता है। हवा वाले जो हिला के रख देती है, बिल्कुल उखाड़ के ले जाए चीजें, तो वो भी इसको थाम जाएगा ये। इसी के साथ में यहाँ पर कोई ब्लास्ट होता है तो इसकी जो बेसिकली प्रॉपर में चेकिंग की गई है, ये डीआरडीओ के द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड कराई गई है। अर्थक्वेक अगर आता है जोन 5 के अंदर भी अगर आप लोग रहते हैं ना, तो जोन 5 जो है हाईएस्ट जोन माना जाता है अर्थक्वेक का, तो उसको भी ये झेल जाएगा, ठीक है। रेलवे के बारे में अगर बात करें यहाँ पर तो फेज एरे अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग मशीन जो यूज की गई टेस्टिंग और वेल्डिंग के लिए। वेल्डिंग बहुत ज्यादा जरूरी, यहाँ पर अच्छी वेल्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि अगर वेल्डिंग अच्छी नहीं है, पता चला यहाँ पर जरा सा हिला, कोई वेट ज्यादा हुआ तो आधा रेलवे का ब्रिज नीचे आ गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ मॉनिटरिंग और वार्निंग सिस्टम भी रहेगा, यानी कि पता चला कोई दिक्कत ना हो जाए, तो इस तरीके से काफी हाई टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे लोग रहेंगे तो दुनिया भर के लोग एक साथ में जान जा सकती है अगर जरा सी भी दुर्घटना घटी तो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये एक अच्छा तरीका है। तो कैसे चीजें नॉर्मल कर पाएंगे तो देखने वाली बात होगी। ओके, आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। हेल्थ के बारे में बात की जा रही है, इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ये क्या है बेसिकली, इसके बारे में बात करते हैं। ये कैसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है जहां पर जो इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, हेल्थ की इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ पर। कैसी, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन ए है, उसको कोई बीमारी हुई पिछले 5 साल में, उससे पहले 10 साल पहले वो बीमारी थी, उससे पहले 2-3 साल पहले कोई और बीमारी थी, वो जो सारा काला चिट्ठा है बीमारियों का वो एक जगह इकट्ठा कर लिया जाएगा यहाँ पर। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया कि ये जो प्रोग्राम होगा यहाँ पर, इसमें सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। तो ये नेक्स्ट जनरेशन हाई रिफाइंड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंटीग्रेटेड डिजीज का सर्विलेंस करेगा यहाँ पर, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस जो प्रोग्राम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्टर द फर्स्ट कंट्री है वर्ल्ड में जो अडेप्ट कर रही है इतना एडवांस जो बेसिकली सर्विलेंस सिस्टम, जिसमें अगर बात करें नॉर्मली हम लोग 18 डिजीज फॉलो करते थे, ठीक है, जो कि पेपर वर्किंग पर अभी यहाँ पर 33 डिजीज यहाँ पर इसके अंदर आने वाली है, और रियल टाइम डेटा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जच्चा बच्चा या फिर एक तरीके से बोलो तो डॉक्टर और पेशेंट दोनों को फायदा पहुंचने वाला है। डॉक्टर भी अंडरस्टैंड कर पाएगा और पेशेंट्स को ढंग से ट्रीट कर पाएगा, तो इससे दोनों को फायदा रहेगा। तो हेल्थ मिनिस्टर यूनियन हर्षवर्धन साहब, जिनके द्वारा यहाँ पर ये प्रोग्राम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्यारी न्यूज है, साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ज्योग्राफी के अंदर भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है यूरेनस के बारे में। तो जो यूरेनस जो ये बेसिकली ग्रह है, आप लोग देखिए यहाँ पर कहां पर है, ये यहाँ पर है, ठीक है। तो 7वें नंबर पर देखने को मिलेगा। मरकरी पहले पर हो गया, वीनस दूसरे पर, तीसरे पर अर्थ, चौथे पर मार्स, 5वें पर जुपिटर, 6ठे पर सैटर्न और 7वें पर ये, और 8वें पर हो गए नेपच्यून। प्लेटो को लात मार के बाहर भगा दिया गया, ठीक है। तो उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही है, अब प्लेटो ग्रह नहीं है। ओके, बात करते हैं यहाँ पर जो यूरेनस है, ये यहाँ पर बेसिकली बोला गया कि एक्स रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बारे में एक स्टडी की गई और पता चला ये भी एक्स रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो 7th ऐसा प्लैनेट है जो एक्स रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, और भी एक्स रेज रिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में क्या है, नॉर्मल प्लैनेटरी सिस्टम आप लोग ऐसे घूमते हुए नजर आएंगे, ठीक है, ऐसे ऐसे, पर लेकिन जो यूरेनस है यहाँ पर ये ऐसे घूमता है, ऐसे। तो ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये यूरेनस एक यूनिक आप लोगों को प्रकृति में इस तरीके से घूमता नजर आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि फर्स्ट टाइम एस्ट्रोनॉमर जो है उनके द्वारा पता लगा है कि एक्स रे है भाई साहब यूरेनस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चंद्रा स्पेस टेलीस्कोप था यहाँ पर ये काम कर रहा था, ये जिसके द्वारा पता लगाया गया। तो ये 2002 से लेकर 7 तक का ये प्रोग्राम नासा का जो मार्शल जो स्पेस फ्लाइट है वहां से सेंटर यहां पर मैनेज किया जा रहा था। ये आगे आने वाले टाइम में वाइटल इंफॉर्मेशन देने वाला है काफी लार्ज स्केल पर। जो साइंटिस्ट हैं हबल स्पेस टेलीस्कोप कहां पर है, ये भी नासा का ही है बेसिकली, ठीक है। तो ये जो काम कर रहा है तो उसको भी काफी सारी इंफॉर्मेशन यहां पर जानने को मिलने वाली है। तो यानी कि अपग्रेडेड वर्जन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिससे काफी फायदा होगा। कुछ प्यारी प्यारी बातें आप लोगों को जानने को मिलेंगी अब आगे। यहां पर नासा जो है उसके द्वारा ये बोला गया कि इसके अंदर से एक्स रेज एमिट हो रही हैं। तो ये माना जा रहा है कि ये सूरज की वजह से है, क्योंकि पहले सैटर्न, इसी के साथ में जुपिटर, उसमें से जो एक्स रेज निकली उसके पीछे भी इनके द्वारा यही रीजन बताया गया था कि यार ये जो रेज निकल कर आ रही है ये कहां से निकल कर आ रही है, ये निकल कर आ रही है सूरज से, ठीक है। तो सूरज के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन से यहां पर निकल कर आ रही है, ठीक है। तो ये बातें बोलेगी यहां पर इनके द्वारा। अब प्यारी प्यारी बातें हैं जिनसे फैक्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाते हैं। ये बात की जा रही है यहां पर, ये साइडवेज प्लैनेट, ठीक है। एक तरीके साइडवेज का मतलब यानी कि ऐसे चक्कर लगाता है, ऐसे, ठीक है, अपना ऐसे घूमता है। ये नॉर्मली आप लोग ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं ना, ये ऐसे घूमता है, तो साइडवेज बोला गया। रोटेट ऑन इट्स साइड, ठीक है। तो ये बोला गया यहां पर। तो ये हमारी कंट्री में जो नॉर्मली है वो कैसे होते हैं, वो सारे ग्रह ऐसे रोटेट करते हैं।
ये अगर बात करें तीसरे नंबर का, ये रेडियस में सबसे बड़ा है, और फोर्थ नंबर का मास में ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे प्लैनेट के अंदर में। यूरेनस जो है वो सिमिलर है यहाँ पर कंपोजिशन में नेपच्यून की, यानी कि जो नेपच्यून है और जो यूरेनस है यहाँ पर एक जैसी कंपोजिशन देखने को मिलेगी, गैसियस पिंड वगैरह या जो भी है, पर दूसरों के कंपेयर में थोड़ी डिफरेंट है, ठीक है। जैसे कि जुपिटर और सैटर्न के बारे में आप लोग बात करें, उनसे डिफरेंट है, यानी कि उनके जैसी है पर इनसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ओके। यूरेनस और जो नेपच्यून है यहाँ पर ये आइस जाइंट के नाम से भी इसको बोलते हैं, यानी कि आइस की फॉर्म में भी यहाँ पर कुछ चीजें देखने को मिलती है। तो इसको जो गैसियस जाइंट है यहाँ पर, तो आइस जाइंट, ठीक है। तो जो गैसियस होते हैं नॉर्मल तरीके के वे आप लोगों को देखने को मिले, तो उनसे डिस्टिंग्विश, यानी कि उनसे डिफरेंट है ये। इसी के साथ में कोल्डेस्ट प्लैनेटरी एटमॉस्फेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहां पर बात की जा रही है वोयागर 2, ठीक है। तो ये स्पेस है ओनली अब तक का लोता ऐसा जो यहां पर विजिट किया है। ये क्या है इसके बारे में आप लोगों को मैंने यहां पर बताया। ये वोयागर 2 स्पेस जो है किसका है, पहले तो याद रखिए नासा का है। 1977 में यहां पर ये छोड़ा गया था। जब छोड़ा गया था नॉर्मली तो ये एक्सोप्लैनेटरी सिस्टम के लिए छोड़ा गया था, यानी कि हमारा जो प्लैनेटरी सिस्टम है उसके बाहर जाकर थोड़ा सा स्टडी को लगाएगा पता। तो ये अलग अलग टाइम पर अलग अलग जगह पहुंचा, ठीक है। तो ट्विंस आप लोगों को देखने में वोयागर 1 था जो यहाँ पर ये। तो अगर इसके बारे में बात करें तो देखिए आप लोग समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग ट्रेजेक्टरी करते हुए पहुंचे, जैसे जुपिटर 1 हो गया, सैटर्न हो गया, ठीक है, बट अनेबल टू फर्दर एनक्रेज विद यूरेनस और नेपच्यून। फिर यहाँ पर 2 आया तो यहाँ पर यूरेनस और नेपच्यून तक पहुंचा। तो यानी कि यहां से लेकर यहां तक भी आज के डेट में पहुंच चुके हैं ये, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, तो चीजें यहां तक भी पहुंच चुकी हैं। पेन कहां गया, एक सेकंड, हमारा पेन गया, हो गया आ गया, ठीक है। तो ये यहां तक, ठीक है। तो ये आप लोग देखते हैं, तो यहां से पहले दो ने यहां तक ट्राई किया, ठीक है। यानी कि पहले जोश में आए पेपर देने के लिए, तो पहले यहां पर जो प्रीलिम्स निकाल दिया, ठीक है, फिर आगे चल के मेंस और इंटरव्यू निकाल दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझिए, तो मतलब दोनों जो है यहाँ पर ये किसके हैं, ये नासा के हैं, ओके। तो प्यारी न्यूज थी ना। तो कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, यहाँ पर ज्योग्राफी की पोजीशन बन सकती है और यहाँ पर आप लोग को ये, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट पाई जाती है, वो भी आप लोगों को पता है। तो ये इसके बारे में आगे आगे चलते हैं, ठीक है। गवर्नेंस के बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सीबीआई के बारे में। सुप्रीम कोर्ट को गुस्सा आ गया यार, कह रहे कि क्या ड्रामे कर रखे हैं आप लोगों ने। ये जब भी देखेंगे इंटरिम बना दो। ये इंटरिम अपॉइंटमेंट क्या होती है, परमानेंट क्यों नहीं कर रहे आप लोगों के पास में टाइम क्यों नहीं है। इंटरिम कब करते हैं, मान लीजिए देखिए आप लोग ऐसे समझिए, आज की डेट में सीबीआई के डायरेक्टर का रिटायरमेंट होने वाला है। इसके छोड़ो, चलो उदाहरण के तौर पर आप लोगों को बताता हूँ लेटेस्ट उदाहरण, ठीक है। अभी फिलहाल हमारी कंट्री में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनकी रिटायरमेंट होने वाली है, ठीक है। तो उससे पहले डिसाइड कर लिया गया कि 24 को हमारी कंट्री में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, ठीक है, जो कि 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। तो ये हमारी कंट्री में पहले डिसाइड कर लिया गया है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये सेम फंडा आप लोग सीबीआई के डायरेक्टर या सीवीसी के जो भी यहाँ पर हेड है उनके लिए क्यों नहीं होता है। आप लोग पहले से डिसाइड क्यों नहीं कर लेते हैं 1 डेढ़ 2 महीने पहले, ताकि पहले से ही पता रहे कि हाँ ये इंसान रिटायर होने वाला है, पता तो रहते है सबको, तो उसकी जगह अपॉइंटमेंट हो जाए। अपॉइंटमेंट खत्म, रिटायरमेंट होने के बाद में आप लोग की आगे खुलती है, अच्छा अपॉइंटमेंट करनी है, तब तक वो पोस्ट खाली पड़ी रहते हैं, दुनिया भर के इंपॉर्टेंट केस आते हैं, तो ये इंटरिम बना देते हैं, फिर वो एक तरीके से, तो ये सही तरीका नहीं है। तो ये अपॉइंटमेंट, यहाँ पर एक पिटीशन फाइल की गई सीबीआई के जो बेसिकली रिलेटेड यहाँ पर कोर्ट के अंदर में, जिसके चलते उनके द्वारा ये बातें बताई है। तो गवर्नमेंट फेल हो चुकी है अपॉइंटमेंट करने में। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ पर मिलकर काम करते हैं। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा। दूसरा, इंटरिम अपॉइंटमेंट जो है यहाँ पर ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू की जाती है, ठीक है, जिसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। इंटरिम अपॉइंटमेंट थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वाज, ये यहाँ पर कहीं पर है नहीं प्रॉपर वे में, जहां से पावर निकाल कर लेकर आते हैं। यानी कि जो आज के में क्वेश्चन आप लोगों से पूछे, जो सीबीआई है वो पावर कहां से लेती है, तो सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है हमारी कंट्री में, इसके लिए कोई प्रॉपर हमारी कंट्री में प्रोविजन नहीं है। क्यों, क्योंकि कहां से अपनी पावर लेती है यहाँ पर ये एस्टेब्लिशमेंट, जो पुलिस स्पेशल एक्ट है हमारी कंट्री में, दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का, उससे अपनी पावर लेती है। यानी कि अलग से इसके लिए हमने कोई बॉडी नहीं बना रखी है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं, तो कंफ्यूजन नहीं है भाई साहब, क्वेश्चन कैसे भी बने का ताबड़तोड़ आंसर देना है, ओके। तो यहाँ पर कौन है कमेटी में, कौन है जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, फिर से बोल रहा हूं क्यों कंफ्यूज नहीं होना है, 1 मिनट सुनिए। यहां पर देखिए, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गए। वहां पर होम मिनिस्टर की जगह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, ये याद रखना। सीबीआई में जो है होम मिनिस्टर की जगह वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है,
ठीक है। और यहां पर कौन है, होम मिनिस्टर सीबीसी में। तो इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं और कई बार पलटकर क्वेश्चन देता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि क्वेश्चन कहां से बन सकते हैं और किस तरीके से बच्चों को कंफ्यूज किया जा सकता है, क्योंकि ये सिलेक्शन प्रोसीजर नहीं, ये रिजेक्शन प्रोसीजर है। फिर बोलोगे क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, सर ने पढ़ाया था आपने रिवीजन नहीं किया, ठीक है। तो थोड़ा सा भी अगर रिवीजन करेंगे तो आप लोग ये चीजें नहीं भूलेंगे। और ये इतनी बार मैंने आप लोगों को, पता नहीं यार उस दिन से पढ़ा रहा हूं पॉलिटी में, इतनी बार चीजें आप लोगों को रिपीट की है। पॉलिटी के अंदर अलग से लेक्चर बना रखे हैं मैंने इनके ऊपर, ठीक है। तो जाकर देखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, उनके ऊपर अलग से क्वेश्चन ये सारी डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करते हैं यहां पर क्या क्या बात की जा रही है, तो यहां पर अर्ज किया गया कोर्ट को डायरेक्ट करने के लिए कि देखिए 2-3 महीने पहले आप लोगों को कंप्लीशन कर लेना चाहिए, कंप्लीट 1 और 2 मंथ एडवांस द रिटायरमेंट। जब पता चले सामने वाला पर्सन रिटायर होने वाला है तो 1 से 2 महीने पहले आप लोगों को उसकी पोस्ट फिल कर देनी चाहिए। केस था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, ये याद रखिएगा यहां पर, यह है अंजलि भार्गव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो यहां से कई सारी चीजें निकल कर आई सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में, ठीक है। जब यहां पर वैकेंसी खाली पड़ी हुई थी तो उसमें भी ऐसे ही कई सारी कंडीशन देखने को मिली, तो वहां पर भी बातें बोली गई कि यार ये चीजें सुधारो थोड़ी, ये सही तरीका नहीं है काम करने का, ठीक है। तो ये बातें बोली जाती है कई बार। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है यहाँ पर, ये गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे काम करती है नॉर्मली, ठीक है। सेटअप की गई थी 1963 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में, हालांकि आगे चलकर इसको ट्रांसफर कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंस पेंशन के अंडर में, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर। तो ये आज की डेट में जो बॉडी आप लोगों को देखने को मिल रही है 1962-1964 में, यहाँ पर ये यहाँ पर जो संतनाम कमेटी, उसके लिए मैंने यही कमेटी बताई थी, याद रखना दोनों की सेम कमेटी है, ठीक है। तो यहाँ पर सीबीआई के द्वारा रिकमेंड की गई, इसके द्वारा रिकमेंड की गई सीबीआई, ठीक है उल्टा बोल दिया, सॉरी। तो यहां पर ये रिकमेंड की गई इसके द्वारा। तो यहां पर ये असिस्ट करती है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ लोकपाल को, तो इनके लिए भी हेल्प करती है। तो यहां पर कि आप लोगों के केस अगर कोई है तो उनको सोल्व कराने में हेल्प करती है। इसी के साथ में यहां पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से पहले पूछा जा चुका है और आगे बन सकता है, फिर बोलोगे यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो यह है इंटरपोल मेंबर अगर कंट्री, यानी कि हमारी कंट्री को इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस में जो रिप्रेजेंट करती है वो कौन सी बॉडी करती है, तो वो सीबीआई रिप्रेजेंट करती है। आप लोग बोलोगे सर कैसे, मान लीजिए किसी कंट्री में कोई अपराधी है, वो भागकर हमारी कंट्री में आ गया, उस कंट्री की पुलिस है हमारी कंट्री में सर्च करने आएगी तो सीबीआई उसकी हेल्प करेगी। हमारी कंट्री का कोई अपराधी मालवीय टाइप का, नीरव मोदी टाइप का भाग गया, दूसरी कंट्री में जा रहा है, तो वहां से उसको पकड़कर लेकर आएगी, उस कंट्री की पुलिस हेल्प करेगी सीबीआई के साथ में मिलकर। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है पॉलिटी के बारे में, बड़ी ही प्यारी न्यूज है, ये आप लोग समझिएगा ध्यान से। ट्रिब्यूनल के बारे में, ट्रिब्यूनल देखिए यार एक तरीका कोर्ट होता है जिसमें बेसिकली काम किया जाता है कि कैसे हम लोग को अपनी कंट्री में सिस्टम को आगे लेकर चलना है, यानी कि एक तरीके से अगर कोई भी केस है उसको जल्दी से निपटारा कैसे करना है। पर लेकिन यहां पर भी कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी रिसेंटली बोला गया 9 ऐसे लो ट्रिब्यूनल यहां पर है जिनको रिप्लेस करने की बात की जा रही है कि उनके जो द्वारा डिसीजन दिए जाते हैं वो हाईकोर्ट के द्वारा डिसीजन दिए जाएंगे, ठीक है। ट्रिब्यूनल के अंदर यहां पर एक तरीके से रैशनल तरीके से काम नहीं होता है। एक तो यहां पर ट्रिब्यूनल जो है वो क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी है, ठीक है, तो एक तरीके से फुल जुडिशरी की पावर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर ये जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर टैक्स से रिलेटेड जो मैटर होते हैं वो यहां पर इसलिए डाले जाते थे कि ताकि जल्दी जल्दी निकल कर आ जाए। पर लेकिन रियलिटी में जिस चीज के लिए बॉडी बनाई गई उस चीज का रिजल्ट दिख ही नहीं रहा है, तो इसलिए यहां पर इसको अभी रिसेंटली क्वेस्ट करने की बात की जा रही है और यहां पर काम किया जा रहा है कि हाई कोर्ट यहां पर देखेगा। तो प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोमोगलेट किया गया यहां पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म लाने के लिए यहां पर ऑर्डिनेंस लाया जा रहा है इसके लिए। तो ऑर्डिनेंस जो है यहां पर ये अमेंड कर रहा है फाइनेंस एक्ट 2017 का, ठीक है। तो इंक्लूड करेगा इससे रिलेटेड जो प्रोविजन है। तो यहां पर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, इसी के साथ में जो ऑफिस रहने वाला है यहां पर एक्ट के हिसाब से काम किया जाएगा। तो कई सारी चीजें चेंज होने वाली यहां पर। सबसे पहले अगर कुछ बातें मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए यहां पर जो फाइनेंस एक्ट है उसके द्वारा एम्पावर किया गया यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को कि नोटिफाई करें क्वालिफिकेशन क्या होनी है मेंबर की, टर्म एंड कंडीशन क्या होनी है सर्विस की, और कंपोजिशन क्या होनी है सिलेक्शन कमेटी की। तो जो 9 ट्रिब्यूनल रहने वाले हैं जैसे कस्टम हो गया, एक्साइज हो गया, ये सर्विस टैक्स हो गया, तो इनसे रिलेटेड चीजों को चेंज किया जाएगा यहां पर, ठीक है। तो जो यहां पर चेयरपर्सन जो मेंबर हो गए ट्रिब्यूनल के वो अपॉइंट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सर्च एंड जो सिलेक्शन कमेटी है, यानी कि एक कमेटी आएगी वो सर्च करेगी सिलेक्शन करेगी, उसके बाद पर अपॉइंटमेंट किया जाएगा। उसमें कौन कौन होगा सर्च एंड सिलेक्शन कमेटी में, जैसे मैंने बताया ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सीबीआई के साथ में और होम मिनिस्टर होंगे सीबीसी के साथ में। वो जो कमेटी है 3-3 मेंबर की, ऐसी ही कमेटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी इसके अपॉइंटमेंट के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं जो कि नॉमिनेटेड बाय हिम, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में टाइम नहीं है तो बोलेंगे यार मेरी साइड से कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चले जाएंगे, यानी कि मेरी साइड से कोई ऐसे पर्सन चले जाएंगे कि जो मैं इनको बोल रहा हूं, ठीक है। कई बार ना लोकल टर्म निकल जाती है मेरे ढंग से, मेरी साइड से, मेरी ओर से, ठीक है चलिए सही है। कौन समझता है इस तरीके के शब्द, बताइए इसके बेस पे कई सारे तो अंदाजा लगाते रहते हैं। एक बोलता है कि एक बोला सर
हरियाणा से एक बोल रहा है, राजस्थान से एक बोल रहा है, उत्तर प्रदेश से एक बोल रहा है, हिमाचल प्रदेश से है। सही है, एंजॉय करते रहो। ये मत बोल देना कि इंडिया से है, तुम्हारा ना क्लास लेनी पड़ेगी बैठा के। जो उन्हें कहता है कबीर सिंह चक दे इंडिया में कि मैं कहाँ से हूँ, कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। तो इंडिया बोलो सबसे पहले, ओके। आगे बात करते हैं। यहाँ पर सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर नॉमिनेट किए जाएंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो भी यहाँ पर काम करने वाले हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो इसी के साथ सिटिंग और आउट गोइंग जो चेयरपर्सन रहने वाले हैं यहाँ पर, और रिटायर्ड जो सुप्रीम कोर्ट जज या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहने वाले हैं, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। मिनिस्ट्री अंडर जो ट्रिब्यूनल जिसके लिए बनाया जा रहा है उसके सेक्रेटरी इनके पास में कोई कास्टिंग वोट नहीं होगी। तो टोटल मेंबर आप लोगों के सामने यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे जो इस अपॉइंटमेंट में काम करने वाले हैं। आगे अगर बात की जाए जो टर्म है ऑफिस की, वो बोली जा रही है 4 साल रखेंगे या फिर 70, ठीक है। यानी कि 70 साल पूरे हो जाए या फिर 4 साल। तो यानी कि देखिए अगर मान लीजिए कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है, हाई कोर्ट के अंदर में, तो 65 साल की एज में तो रिटायर होकर आएगा इंसान, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि उसको एकदम यहाँ पर, तो उसके बाद में 70 साल डेट रखी गई है, कम से कम 5 साल उसके पास में रहेंगे, तो 4 साल यहाँ पर भी आकर दे सकता है वो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो यानी कहने का मतलब उसी तरीके से प्रोविजन रखा गया है, ओके। आगे अगर बात करते हैं ट्रिब्यूनल जो है यहाँ पर, ये 4 ईयर टिल द एज ऑफ जो 67 तक यहाँ पर रहने वाले मेंबर की बात की जाए यहाँ पर, ठीक है। जैसे हाई कोर्ट के जज हैं, ठीक है, तो उनकी 62 साल होती है, तो उस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 9 लॉ जो रिप्लेस किए जाएंगे उनमें कुछ मैंने आप लोगों को यहाँ पर दे भी रखे हैं। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952, ट्रेडमार्क एक्ट 1999, कॉपीराइट एक्ट 1957, कस्टम एक्ट 1962, पेटेंट एक्ट 1970, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1994, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के अंदर ही बात की जा रही है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट 1999, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया और ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो कई सारी ये सारी चीजें हैं यहाँ पर जो आप लोग देखते हैं। तो रीजन क्या बताया गया है? रीजन ये बताया गया इनको रिप्लेस करने का, जो ट्रिब्यूनल थे यहाँ पर ढंग से काम ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ जो आप लोग एजुकेशन की देखने को मिलेगी, जजमेंट की देखने को मिलेगी, मोस्ट ऑफ द केसेस डिले हो रखी है, मतलब इसलिए इनको लाया गया था ताकि केस जल्दी चल सके, पर लेकिन वो दिख नहीं रहा यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअल में फिर से वही काम कर रहे हैं हरकतें जिसकी वजह से इसको लाया गया था, यानी कि जो कम करने के लिए चीज लाएगी थी उसी के से। तो ये ट्रिब्यूनल जो है ये अनदर लेयर ऐड कर दे रहे हैं कि कोर्ट से यहाँ पर कुछ डिसीजन पहुंचेगा, फिर ऊपर, यानी कि बीच में नॉर्मली नीचे गया कोर्ट में कोई मैटर, सिविल कोर्ट में, ठीक है, फिर ट्रिब्यूनल में आ गया, ठीक है, फिर आगे चल के जा रहे हैं। तो वैसे एक लेयर डाल दी बीच में फालतू की, इससे तो हाईकोर्ट को ही दो यार ये काम, जब ये काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये माना जा रहा है। पर लेकिन कई सारे लोग ये भी बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है आज के डेट में फुल टू पैसा बचाने के चक्कर में पड़ी है, इसलिए ऐसे ऐसे स्टेप उठा रही है। चलिए जो भी है, ऐसे भी कमेंट किए जा रहे थे, एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं उसके नीचे। तो यहाँ पर जो लिटिगेशन है अगेंस्ट जो है वो देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि एक तरीके से जो आज की डेट में अगर बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव जो है ये भी बात की जा रही है कि लिमिटेशन ये है कि एक तरीके से जो ट्रिब्यूनल है वेरियस, तो क्वेश्चन ये लगा था कि इंडिपेंडेंट फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो एक तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं रह पाते हैं बोलने के लिए बोला जाए तो, ठीक है। तो हाई कोर्ट देखेगा यहाँ पर लेकिन ऑलरेडी एक और दिक्कत है यहाँ पर कि हाई कोर्ट तो ऑलरेडी यार हमारी कंट्री में दुनिया भर के केस से बर्डन पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे देखेंगे। टोटल मिलाकर कितने हाई कोर्ट है हमारी कंट्री में बताइए तो जरा, ठीक है। अगर टोटल मिलाकर जो भी हाई कोर्ट है जो आप लोग बताएंगे उसमें जो वैकेंसी है जजेस की वो 1080 करीब वैकेंसी है, ठीक है। लगभग 411 के करीब वैकेंसी खाली पड़ी है, तो आधे करीब वैकेंसी खाली पड़ी है। तो आप लोग उनको केस देने जा रहे हैं ये वाले भी, तो कैसे चलेगा भैया, ये ऐसा कैसे चलेगा भैया, ये तो बताइए। आगे चलते हैं, एग्रीकल्चर के बारे में बात कर लेते हैं। ये भी प्यारी न्यूज है, फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये सारी चीजों को लेकर, ठीक है। तो ये प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को लेकर उसी के चलते अभी यहाँ पर एक रूल निकल कर आया एफसीआई के द्वारा, इसको बोलते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन यानी कि जो फूड का प्रोक्योरमेंट करती है ना किसानों से, जब किसानों की पैदावार होती है तो ये प्रोक्योर करते हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो फार्म जो यूनियन है, किसानों की जो यूनियन के द्वारा बोला गया है कि जो नया सिस्टम आप लोग लेकर आने वाले हैं ये नुकसान पहुंचाएगा। इसमें बोला गया कि पेमेंट ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होगा वो डायरेक्ट जो प्रोक्योर किया जाएगा उस किसान के खाते में पहुंचेगा। अभी क्या चल रहा है उसको समझिए। करंट टाइम पर यहां पर कमीशन एजेंट होते हैं जिनको अरित्याज बोला जाता है। तो ये जो कमीशन एजेंट होते हैं ये इनको इसका कमीशन मिलता है और ये फार्मर को चेक प्रोवाइड कराते हैं, जो भी फार्मर वहां पर ले जाकर बेचता है तो पहले यहां पर इनके पास में पैसा पहुंचता है। तो यहां पर डायरेक्ट पेमेंट ऑफ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो सेंटर के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट ऑनलाइन मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोला गया है, अकाउंट में पहुंचेगा, यहां पर मिडिल मैन को हटा दिया जाएगा, इनके द्वारा ये बोला गया है। तो एमएसपी जो है वो गवर्नमेंट एजेंसी जो है वो यहां पर जो प्रोक्योरमेंट करती है तो उसका प्राइस दिया जाएगा बेसिकली किसानों को, ठीक है। तो उनके अकाउंट में पहुंचेगा डायरेक्ट।
तो यहां पर बोला जा रहा है कि लगभग ये 2.5% का कमीशन लिया करते थे अरियताज, ठीक है, कमीशन लिया करते थे, जो कि गवर्नमेंट से यहां पर ये कमीशन इनके द्वारा लिया जाता था। तो ये इनका कमीशन घटेगा तो गवर्नमेंट को फायदा देखने को मिलेगा यहां पर। तो पर लेकिन ये बोला जा रहा है कि कमीशन एजेंट जो है ये कई बार जो बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाते थे किसानों को, यानी किसानों के पास में पैसा नहीं है तो किसान इनसे पैसा ले लेते थे, तो कई सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती थी। पर लेकिन मेरे हिसाब से माना जाए तो देखिए अगर बिचौलिया हटे तो वो ज्यादा बेटर रहता है, पर लेकिन गवर्नमेंट को भी चीजें प्रॉपर वे में लेकर चलनी चाहिए, यानी कि बिचौलिया हटती फिर गवर्नमेंट कुछ और चेंज करने लगे, तो वो नहीं होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से पूछा भी था यहां पर, ये है जमाबंदी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। तो ये जमाबंदी सिस्टम जो है यहां पर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर यह है कि इनके द्वारा बोला गया कि इसका जमाबंदी का आप लोगों को एक लीगल एग्रीमेंट लाना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास में कोई जमीन है और मैं बोलूं यार मुझे खेती करनी है, ठीक है, तो आप लोगों को बोलो कि चलिए ठीक है मैं इस पर खेती कर लेता हूं, पर कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया हम लोगों ने, उसमें जो पैदावार होगी हम लोग आधी आधी बांट लेंगे, जब खर्चा होगा आधा आधा बांट लेंगे, तो ऐसे हम लोग काम कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो अगर एग्रीमेंट नहीं है, कल को उसमें से जो पैदावार होगी मैं उसको ले जाकर अगर बेचने लगूं उसको मार्केट में, तो मुझे उसका पैसा नहीं मिलेगा मेरे अकाउंट में, क्योंकि लीगल एग्रीमेंट नहीं है। तो किसान ये बोल रहे हैं कि यार कितने लोग ऐसे हैं गांव में खेती करते हैं एक दूसरे के साथ में, कौन लीगल एग्रीमेंट करता है? आप लोग बाहर जाकर रूम ले लेते हो, वहां तो चलो एक एग्रीमेंट बन जाता है, उसमें भी आधे से ज्यादा लोग तो बिना एग्रीमेंट के रहते हैं, ठीक है, ऐसे ही कि ठीक है चलो रूम चढ़ा दिया, एग्रीमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, ऐसे ही एक फॉर्म सा भरवा के थोड़ा सा लिख लेते हैं उसमें थोड़ा बहुत एक इंक्वायरी के लिए, ऐसे भी आप लोग लैंडलॉर्ड देखने को मिलते हैं। किसानों के लिए एग्रीमेंट का मतलब एक तरीके से तो उनको एक और प्रॉब्लम यहां पर देखने को मिलेगी। हालांकि कागज पत्तर वाला काम सही रहे तो अच्छा रहता है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन ये अभी यहां पर उस लेवल पे चीजें, गांव में इंटरनेट भी नहीं है, अगर ढंग से चीजों को आप लोग डेवलप कर लें तो वो भी चीजें, तो उस तरीके से तो इस तरीके से एक तरीके से चीजें जो है टप पड़ जाएंगी। तो इसीलिए फार्मर की ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोटेस्ट करे। दूसरा, टाइट की जा रही है क्वालिटी जो यहां पर रिक्वायरमेंट, यानी कि कल को गेहूं और जो पेड़ी है, यानी कि अगर गेहूं और जो चावल वगैरह है जो किसानों से खरीदे जाएंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो खरीदा नहीं जाएगा। पता चला बाढ़ आ गई उस एरिया में, ठीक है, पता चला बारिश कम हुई है, तो चावल और क्वालिटी जो गेहूं की क्वालिटी है थोड़ी डाउन होगी, तो कैसे काम चलेगा? तो इसको समझने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये भी आप लोग देख सकते हैं यहां पर, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं यहां पर। ये बेसिकली एफसीआई के बारे में बात करें तो डायरेक्ट पेमेंट टू द फार्मर बैंक अकाउंट, तो यहां पर ये डायरेक्ट पेमेंट फार्मर बैंक अकाउंट बाईपास किया जा रहा है। यहां पर जो अरतियाज है, कमीशन एजेंट है जो है, और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बनाने की बात की जा रही है। तो चीजें तो सारी सही है, पर लेकिन किस तरीके से लेकर चलेंगे यहां पर क्वालिटी, क्योंकि अच्छी क्वालिटी आएगी तो लोगों को अच्छी क्वालिटी पहुंचेगी, पर लेकिन अगर किसानों की खेती बर्बाद हो जा रही है तो उसके लिए फिर क्या किया जाए? उसके लिए यहां पर गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हम लोगों ने ऑलरेडी इंश्योरेंस स्कीम ला रखी है, तो उसमें से आप लोग फायदा उठाइए। चलिए जो भी है, तो नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी इन नेचर है, कास्ट या फिर लैंड के साइज के बेस पर यहां पर पैसा वो नहीं लिया जाएगा यहां पर, तो ये एक अच्छी बात बोली जा रही है, ठीक है। तो ये थी यहां पर इसके बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। तो यहां तक का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। आइए अब एक बार रिव्यू कर लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या चीजें की। देखिए सारी चीजें रिवीजन होनी चाहिए, तभी आप लोग चीजों को अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। तो यहाँ पर शॉर्ट न्यूज देखी बड़ी प्यारी प्यारी हम लोगों ने, ये कई सारी शॉर्ट न्यूज थी। इंटरनेशनल न्यूज में हम लोगों ने समझे यहाँ पर बेसिकली रसिया एंजॉय कर रहे हैं पुतिन साहब, वो समझा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में डिटेल में समझा, कमीशन वगैरह सारी चीजें जानी। आगे यहाँ पर स्टेट न्यूज में हम लोगों ने समझा, ब्रिज के बारे में डिटेल में समझा, हेल्थ के बारे में हम लोगों ने समझा यहाँ पर एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सिस्टम। ये हम लोगों ने प्लानिटरी सिस्टम के बारे में चीज़ें जानी, कई सारी इंटरेस्टिंग थी। गवर्नमेंट स्कीम के बारे में हम लोगों ने जाना, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड बातें, ठीक है। यहाँ पर ट्रिब्यूनल रिफॉर्म के बारे में आप लोगों को जानने को मिला, अच्छे से समझा हम लोगों ने इसके बारे में, ठीक है। आगे चलकर हम लोगों ने यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस और ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये है क्विज जो कि आप लोग को अटेम्प्ट करना है, तो क्विज को अच्छे से आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। तो ये क्विज यहाँ पर मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसके द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, आगे एक्सटेंड करने की। स्पाइस बोर्ड ऑफ इंडिया किसके साथ में मिलकर काम कर रहा है? रशिया प्रेसिडेंट के नाम बताइए, कब तक पावर में रहने वाले हैं, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया था? सीवीसी आप लोगों को ये बताना है। कौन सी रिवर के ऊपर यहाँ पर ये ब्रिज बनाया जा रहा है? इंडिया का सबसे ऊंचा रेलवे के द्वारा। यहाँ पर IHIP की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। कौन सा प्रोग्राम है जो यूरेनस में बोल रहा है कि एक्सरेज पाई गई है? सीबीआई के डायरेक्टर को अपॉइंट करने के लिए कौन कौन सी कमेटी के मेंबर होते हैं? एग्रीमेंट ये देखने को मिल रहा है जो बेसिकली, तो इस एग्रीमेंट का नाम आप लोग को बताना है जिसमें लीगल एग्रीमेंट की बात की जा रही है, लीज से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जिनके आंसर देने हैं, आइए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, ओके। तो ये अबे चलिए कोई नहीं, नीचे दे रखा है कुछ नहीं देखा आप लोगों ने, ठीक है। जो देखा उसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। ये है क्वेश्चन, इनके आंसर आप लोगों को देने हैं। वर्ल्ड होम्योपैथी ये क्या होता है? कई बार देखो ये जो पीपीटी होती है ना, ये वाली, ठीक है, तो ये लास्ट से कॉपी करता हूँ मैं यहाँ। तो कई बार क्या होता है, कॉपी करने में ऊपर नीचे हो जाता है, तो जहाँ क्वेश्चन होता है वो दिख जाते हैं, जो आंसर होता है वो दिख जाते हैं कई बार, ठीक है। तो ये ऐसी हरकतें मैं बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ चलिए एंजॉय कीजिए। वर्ल्ड होम्योपैथी डे की थीम आप लोगों को बतानी है, ठीक है।
इसी के साथ में अटल मिशन इनोवेशन के बारे में बात की जा रही है। तो कौन अपॉइंट किए गए नए डायरेक्टर, ये बताना है। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग अंडर किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है। नेक्स्ट बात की जा रही है, एक फार्मर थे जिनके द्वारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग काम किया गया। एक ऐसी वैरायटी बनाई गई है मैंगो की जो कि कॉन्टिन्यूअस चलने वाली आगे आने वाले टाइम में, ठीक है, यानी कि हर साल में पूरे टाइम आम खा सकते हो आप लोग। इसका नाम क्या रखा गया है ये, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है, ये कहाँ पर लगाए जाएंगे, मुगल गार्डन में लगाए जाएंगे। तो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है। लेटेस्ट एडिशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये बताना है, ठीक है। सिद्धि एक सुपर कंप्यूटर का नाम है, इसका नाम आप लोगों को बताना है, पूरा नाम क्या है, ठीक है। निक्की मैन्युफैक्चरिंग जो परचेजिंग ये इंडेक्स है किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है। ये यहाँ पर सुपेस की फुल फॉर्म बतानी है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया। तो बड़े ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन थे, इसका तो स्कोर जरूर लिखा करो यार आप लोग, ठीक है। तो ये अच्छा है, इसका स्कोर लिखेंगे तो आप लोगों को पता भी रहेगा कितनी याद है, ठीक है। आगे बात करते हैं, वर्ल्ड ह्यूमोपैथी डे, थीम है यहाँ पर ह्यूमोपैथी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें डॉक्टर, ये है यहाँ पर चिंतन वैष्णव, ठीक है, जो कि नई नीति आयोग के डायरेक्टर बनाए गए हैं। इनसे पहले कौन थे उनका नाम आप लोग बताइए, रिवीजन हो जाएगा फिर से आप लोग का। ये यहाँ पर डायरेक्टरेट जो जनरल ऑफ जो यहाँ पर ट्रेनिंग है, ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर के अंडर में आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है यहाँ पर श्री कृष्णन सुमन, ठीक है। तो ये नाम याद रखिएगा, श्री कृष्ण भगवान साक्षात धरती पर आ गए सदाबहार मैंगो खिलाने के लिए आप लोगों को, ठीक है। याद रखना, चक्र के ऊपर एक वो चल रहा है, ऐसे चक्कर के ऊपर वो चल रहा है, क्या कहते हैं जो नहीं कहते, मैंगो घूम रहा है श्री कृष्ण भगवान के, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर नेशनल इनोवेशन जो फाउंडेशन है उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसके द्वारा बोला गया सदाबहार मैंगो जो है मुगल गार्डन में लगाओ ताकि दुनिया देखे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाते हैं। सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोल रहा हूँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। परम सिद्धि हमारी कंप्यूटर है जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त कर ली गई है। तो अच्छा कंप्यूटर है, काफी टॉप 62 नंबर है 500 में से ऑल ओवर वर्ल्ड में। निक्की जो मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, एक लड़की बोली सर मेरा नाम के ऊपर इंडेक्स है, चलिए आप तो कभी नहीं बोलेंगे, बस ये आ रहा था किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो IHS मार्केट के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI जो है उनके बारे में बात की जा रही है। सुपेस, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो ये था आज का डिस्कशन, मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। सारी PDF यार यहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को, जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो ये इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती है। नवंबर की PDF भी फिर से बोल रहा हूँ प्रोवाइड करा दी गई है। इसी के साथ में जो ये कल का जो लेक्चर है आप लोगों का, उसकी PDF आज शाम तक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। सारी चीजें इकट्ठी मिल जाती हैं। अगर नोटिफिकेशन भी नहीं आता है वीडियो डालने के बाद में, तो कहीं भी कोई वीडियो आप लोगों की छुटेगी नहीं, सबके लिंक यहाँ पर पोस्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो यह है स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम, आपका अपना टेलीग्राम, ठीक है। तो यहाँ आसपास फर्क है, पानी पेड़ पौधों से कीजिए, पॉलिथीन प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय कर। तब तक के लिए जय हिंद।